घर पर ले जाने के लिए भी अन्न पर कोई रोक नहीं थी। चाहे कच्चा अनाज हो या पका हुआ भोजन, जितना चाहिए उतना कोई भी ले जा सकता था। इस प्रकार हर घर में तैयार अन्न भर गया, लेकिन दीपक जलाने के लिए ही आग की आवश्यकता होती थी। यह आयोजन लगातार 1 महीने तक चला। पहले ही दिन दत्तात्रेय कुटिल रूप धारण करके गांव में भिक्षा मांगने लगे। लोग उनसे कहते, अरे तू क्यों भिक्षा मांगता है? आज गांव में बड़ा आयोजन है, वहां जा, उत्तम भोजन मिलेगा। तू तो पागल प्रतीत होता है जो स्वादिष्ट पकवान छोड़कर रूखा सूखा अन्न मांग रहा है। हम सबको वहीं भोजन करना है, तेरे लिए अलग से कौन पकाएगा? ये सुनकर दत्तात्रेय ने सोचा कि स्वयं जाकर देखना चाहिए। उन्होंने जाकर देखा कि यह सब अन्न केवल सिद्धि के बल पर उत्पन्न हुआ है। तब उन्हें निश्चय हुआ कि यह आयोजन किसने किया है। पूछने पर लोगों ने बताया, यह तो वट सिद्ध नागनाथ का आयोजन है। 20 वर्ष पहले आप ही ने इन्हें सिद्धि दी थी। आपके दर्शन की इच्छा से ही इन्होंने यह संतर्पण शुरू किया है। यह सुनकर दत्तात्रेय को समझ आया। उस दिन उन्होंने उपवास किया और लौट गए। प्रतिदिन वे गांव आते और सूखी भिक्षा मांगते। यदि कोई पूछता तो वे कहते, मैं केवल भिक्षा का अन्न ही खाता हूँ, अन्य भोजन नहीं। इस प्रकार महीना बीत गया। नागनाथ ने सोचा, अब तक स्वामी का दर्शन क्यों नहीं हुआ? उन्होंने ग्रामवासियों से पूछा, क्या यहाँ कोई भिक्षुक रोज आता है? लोगों ने बताया, हाँ, एक आता है, लेकिन वह आपके यहाँ का भोजन नहीं लेता। वह केवल सूखा अन्न ही मांगता है। नागनाथ ने आदेश दिया, अब यदि वह भिक्षुक आए तो उसे केवल यही सिद्धि का भोजन दो। यदि वह न ले तो मुझे बताओ। जब दत्तात्रेय फिर आए तो लोगों ने कहा, यह नाथ का भोजन है। उन्होंने नहीं लिया। फिर उन्होंने सूखी भिक्षा दी, पर वह भी नहीं ली। लोगों ने यह समाचार नागनाथ को दिया। नागनाथ तुरंत आए और दूर से ही दत्तात्रेय को पहचान लिया। वे उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, स्वामी, बहुत दिनों से आपने मेरा समाचार नहीं लिया। मैं अनाथ होकर भटक रहा था, अब मुझ पर कृपा करें। उनकी प्रगाढ़ भक्ति देखकर दत्तात्रेय ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया और अलग ले जाकर उनके मस्तक पर हाथ रखकर कान में मंत्र दिया। ज्यों ही नागनाथ ने वह मंत्र समझा, वे ब्रह्म स्वरूप हो गए और अज्ञान नष्ट हो गया। स्वामी का स्वरूप देखते ही वे आनंद में डूब गए और चरणों में गिर पड़े। दत्तात्रेय ने उन्हें पूर्व जन्म की कथा सुनाई और कहा, तुम ऐरहोत्र नारायण के अवतार हो, इसलिए मैंने तुम्हें सिद्धि दी थी। तुम्हें मिलने की मेरी भी इच्छा थी, पर प्रारब्ध से अब यह योग बना। फिर दत्तात्रेय ने भस्म मंत्र से उनके ललाट पर तिलक लगाया और दोनों एक क्षण में काशी पहुंचे। वहां नियम पूजा करने के बाद वे बदरिकाश्रम पहुंचे और शिवालय में उमाकांत शिव से मिले। शंकर ने पूछा, यह दूसरा कौन है जिसे तुम लाए हो? दत्तात्रेय ने कहा, यह नागनाथ है, ऐरहोत्र नारायण का अवतार। तब शिव ने उन्हें नागपंथ की दीक्षा देने का आदेश दिया। दत्तात्रेय ने आदेश स्वीकार किया। 6 महीने तक दत्तात्रेय ने नागनाथ को सभी विद्याओं और 64 कलाओं में निपुण बनाया। फिर उन्हें नागाश्वार्थी भेजा, जहां सभी साधनाएं और सिद्धियां पूरी की। बाद में उन्हें बदरिकाश्रम में तपस्या कराई और देवताओं ने अनेक वरदान दिए। फिर दत्तात्रेय ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। नागनाथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े और दत्तात्रेय गिरनार पर्वत पर चले गए।